Let us start activity 1.3. Take a few zinc granules in a conical flask or a test tube. Add dilute HCl or sulfuric acid to this. ये shown in figure. हाँ जी. Do you observe anything happening around the zinc granules? Touch the conical flask or test tube. Is there any change in temperature? अब एक्टिविटी 1.3 में उसने बच्चे हमें दिया है few pieces of zinc granules. जिंक, ये ग्रैनुल्स क्या होते हैं कि जिंक जो है ना सॉलिड फॉर्म में है और दानेदार पीस हैं इसके. हाँ जी. जो स्मॉल पीस होंगे ना उसको जिंक ग्रैनुल कह लिया उसने. और इसको किस में डालने को कह रहा वो सल्फ्यूरिक एसिड. क्या फार्मूला होता है सल्फ्यूरिक एसिड का? H2SO4. या फिर आप HCl ले सकते हो. क्लियर. अब इसमें देखो ना आप, यहाँ उसने हाइड्रोजन गैस भी दिखा रखी है बनेगी मिक्स. ये बीच में एक कॉर्क लगाया हुआ है. ये कॉनिकल फ्लास्क है. इसमें डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और जिंक ग्रैनुअल्स हैं. अब हम देखेंगे व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रैनुअल्स. अब इसकी स्केलेटन तो यही बनेगा जिंक. तो रिएक्ट विद HCl और H2SO4. टू ऑफ द एसिड्स आर गिवन. हाँ जी. तो ये आपका रिएक्टेंट हो गया यहाँ पे. हाँ जी. तो जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड. तो वी नो दैट ए रिएक्टिविटी सीरीज इज देयर. हाँ जी. जिसको हम इससे भी याद रख सकते हैं केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है. क्यों होगी आगे और. तो इस तरह से ये सम एलिमेंट्स लिखे हैं मैंने. जो हाईली रिएक्टिव है वो टॉप में है और लीस्ट रिएक्टिव नीचे हैं. अब यहाँ देखिए ये रहा जिंक और ये रहा हाइड्रोजन. जिंक इज मोर रिएक्टिव देन. अब यहाँ पे क्या है? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. अब क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस करेगा. तो जिंक जो है ना वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है. तो इसको डिस्प्लेस करके ये बनाएगा जिंक सल्फेट और साथ में प्रोड्यूस होगा हाइड्रोजन गैस. गैस को इस सिंबल से लिख दो. हाँ जी. तो ये गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो ये आपके पास सॉल्ट बन गया. तो एक तरह से हमने देखा कि मेटल जिंक है आपके पास. हमने इसको कौन सी फॉर्म में लिया है? ग्रैनुअल्स. अब क्वेश्चन आता है कि वाई वी आर टेकिंग ग्रैनुअल्स. हम अगर पाउडर फॉर्म में लेते तो क्या रिएक्शन नहीं होती? तब भी होती, लेकिन इट विल टेक लॉन्गर टाइम क्योंकि उस तरह से उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. सो एयर वी आर टेकिंग ग्रैनुअल्स. तो यहाँ बन गया जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस. तो दिस रिएक्शन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन. क्लियर है. तो यहाँ से जो चीज आपने सीखी है कि मेटल जिंक क्या थी? मेटल रिएक्ट विद एसिड. दिस विल गिव अस सॉल्ट एंड विच गैस इज प्रोड्यूस्ड? हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड. सर पता कैसे लगेगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही निकली है? बिकॉज इसमें जो बबल्स निकलेंगे ना दीज बबल शोज हाइड्रोजन. अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप जलती हुई माचिस जलाओ और साथ में उसको लगाओ. अगर वो पॉपिंग साउंड दे रही है तो इट मीन दैट शोज हाइड्रोजन गैस. क्लियर इट इज. दिस इज ऑल अबाउट एक्टिविटी 1.3. चलिए.